बाकी सरकार की गलती है ये। हमें उम्मीद है तभी तो हम बैठे हैं। सरकार की वजह से बैठे हम तो 35-400 लेकर ही यहाँ से जाएं। सर हमें उम्मीद है तभी तो हम बैठे हैं। अगर वो नहीं करना चाहते वो 1-2 बार तो और लगा लेंगे, लेकिन हम यहीं बैठे रहेंगे। हम 35-400 लेकर ही यहाँ से जाएंगे। मैडम, आपको विभिन्न संगठनों का लेकर कोई भी कर्मचारी हो आपको समर्थन मिल रहा है, लेकिन आपकी मांग पर विचार नहीं किया जा रहा सरकार की तरफ से। उच्च अधिकारियों ने आपको बुलाया गया था कि मुख्यमंत्री से बातचीत करवाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं हो पाई। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे क्या जब तक वो वहाँ आएंगे नहीं, सुनेंगे? उनको कुछ पता ही नहीं है। उनके दिमाग पर बहुत बोझ है। उनको भी पता है कलरक कितना काम करता है, कितना नहीं करता। अगर वो एक बात बार बार कह रहे हैं इतना नुकसान हो गया है, नुकसान हो गया है, तो आप ये बताइए क्लर्क अगर काम नहीं करता तो वो नुकसान कहाँ से हो गया? फिर सरकार के हाथों से ही हुआ वो नुकसान। सरकार खुद भरपाई करे उसकी, क्लर्क कहाँ से भरपाई करेगा उसकी? इतनी लंबी हड़ताल पहली बार क्लर्क कर रहे हैं, काम भी बाधित हो रहे हैं। अब आगे जैसे महीना खत्म होगा, आगे महीने आएंगे तो बजट भी होता है, सैलरी भी रुक जाएंगे कर्मचारियों की। तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम हम भी तो अपना नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। हम भी तो इस सैलरी से अपने घर चलाते हैं। जब हम इतना कर रहे हैं तो सरकार देख ले, वो या तो हमें हमारा हक दे दे या फिर वो आगे तैयार रहे अपने नुकसान के लिए। वो नुकसान वो खुद ही करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं उनका कोई नुकसान, वो बल्कि हमारा नुकसान कर रहे हैं। सरकार ने 2 स्तर की वार्ता हो चुकी है, हाँ, लेकिन समाधान नहीं करने का क्या मंशा लग रही है आपको? सरकार की क्या मंशा नजर आ रहा है? सरकार बस करना तो चाहती है, लेकिन वही बात है ना, अभी वो कुर्सी पे बैठे हैं, अकड़ तो दिखाएंगे। उस कुर्सी पे चाहे कोई भी हुआ वो अपनी अकड़ तो दिखाएगा, लेकिन वो थोड़े बहुत दिनों में ढीली हो जाएगी जब उनको पता चलेगा सब सारे कर्मचारी एक साथ हैं और वो गर्मी सर्दी बारिश सब में बैठे ही रहेंगे। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हम एक किसान के बच्चे हैं, हमें एसीओ की जरूरत नहीं पड़ती। हम गर्मी में तप के ही बड़े हुए हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे बैठने में। उनको लगता होगा कि उनको गर्मी लग रही है या फिर वो बाहर नहीं आ सकते। जिस तरह से 30,000 से ऊपर कर्मचारी हैं, विभिन्न विभागों का काम जो बाधित हो रहा है, हाँ, जनता भी परेशान हो रही है। सरकार फिर भी आप लोगों की मानने को तैयार नहीं थी। आश्वासन दिया गया कि बीच बिछाने की कोशिश की गई थी। वो बीच का रास्ता तो उन्होंने हमें बताया ही नहीं। वो पहले बीच का रास्ता तो बताया हमें कौन सा है। हमारे सामने तो कोई बीच का रास्ता नहीं रखा उन्होंने। तो ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी के लोग हैं, कि आप छोटी। हमने तो अपने काम की समीक्षा की है। हम जितना काम करते हैं हम तो उसके अकॉर्डिंग 35-400 लेंगे। हम उससे भी ज़्यादा काम करते हैं। हम जब यहाँ 10-10, 12-12 घंटे, 8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे लगा के काम करके जाते हैं। कोरोना में भी हमने 14-14, 15-15 घंटे काम किया है, जिसमें लेडीज होकर भी, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर पे बच्चों को संभालने को छोड़कर 12-12, 14-14 घंटे यहाँ काम करके गई हैं। तो आप लोग बताइए कि हमारा हक नहीं है 35-400? हमारा हक है, बिल्कुल है। और कोई हम भीख नहीं मांग रहे उनसे, हम अपना हक ही मांग रहे हैं और वो हम 35-400 लेकर ही जाएंगे यहाँ से। दूसरी पार्टियों के लोग भी आते हैं आपके बीच में, उनकी भी सरकार रही, लेकिन आपकी मांग तो लंबी है, पुरानी है, वो भी आपके बीच में आ रहे हैं। हम तो किसी पार्टी का समर्थन ले ही नहीं रहे हैं। वो आते हैं, बैठ के चले जाते हैं अपना समर्थन, लेकिन हम तो उनसे कोई भी अपना स्टेज साझा नहीं करते। हम तो उनको भी बोलते हैं कि आप लोगों ने भी नहीं दिया। हम कोई उनका ये थोड़ी कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, या फिर कल को अगर हम जो सरकार हमारी मांग पूरी करेगी हम उसी के साथ हैं। आपका परिचय बताइए क्या? मेरा नाम सविता है और मैं पंचायत डिपार्टमेंट से हूँ। मैडम, आपकी बातचीत हुई थी, सरकार ने बुलाया था, आगे बुधवार को फिर बुलाया है, क्या बातचीत रही? लगता है समाधान निकल पाएगा? 35-400 बेसिक पे हो पाएगी? जैसा कि हमारी राज्य कार्यकारिणी टीम ने हमें बताया, सरकार से हमारी 2-3 बार बात हुई है उस दिन, लेकिन किसी भी पॉइंट पे हमारी सहमति नहीं बनी। हम सिर्फ और सिर्फ 35-400 चाहते हैं, हमारे कार्य की समीक्षा कर ली जाए। मैं तो ये भी कहती हूँ सरकार से, आप आकर देखो, दफ्तर में बैठो और काम देखो कितना करते हैं। एक ये नहीं खाली आते हैं और बैठते हैं और चले जाते हैं, काम करते हैं। काम डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक का भी काम करता है क्लर्क की जो फाइल चलती है ना, फाइल क्लर्क से ही चलती है और आके क्लर्क पे ही रुकती है। अफसर को तो ये भी नहीं इसमें है क्या, अफसर को बताना पड़ता है हमें क्या लिखा हुआ है इसमें। अफसर को हम समझाते हैं। अफसर तो क्लर्क तो सभी कह रहे, सभी जैसा आप भी देख रहे हो कि रीढ़ की हड्डी है, दफ्तर की है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है शक की कि नहीं है। सारा ऑफिस ही क्लर्क की एक लिपिक की कमर पे टिका हुआ है। जब तक लिपिक है ऑफिस हमारा स्मूथली चलता रहता है। और हमारी तो सरकार से एक ही मांग है, आज दे दो, कल दे दो, अभी दे दो, सिर्फ 35-400। बुधवार को फिर बुलाया गया है तो हम तो सिर्फ 35-400 पे अडिग है। जनता का भारी नुकसान हो रहा है, काम नहीं हो पा रहे हैं कई दिन से सभी। हमारी वजह से नहीं हो रहा जनता का भारी नुकसान। हमारे प्रदेश में जो आपदा आई है वहाँ पे हमारे जो कर्मचारी साथी है हड़ताल भरकर वहाँ पे सहयोग कर रहे हैं।
आप कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में जाके देख लो जिसमें बाढ़ हुई है, वहाँ हमारे कर्मचारी साथी काम कर रहे हैं एक मजदूर की तरह, लेकिन हड़ताल भर के। हमने कैंप लगाए हैं, ब्लड डोनेट किया है। अब सरकार आपकी बात नहीं मान रही, आपकी कैसे समाधान निकल पाएगा? सरकार को मानना पड़ेगा, बात मानेगी ना सरकार, बैठेगी। इसलिए हम 18 दिन हुए हैं, चाहे 180 दिन हो जाए, यहीं बैठे हम। हमारी एक ही मांग है, सिर्फ 35,400, और नाजायज नहीं है ये। अपना मान सम्मान ले रहे हम, ये नहीं कह रहे हमें दे दो, भीख दे दो, ना ना, अपना मान सम्मान मांग रहे हैं। हमारे हक की लड़ाई है, हमारे काम के, जो हमारा काम है ना, काम, उसके बेस पे हम अपना वेतन मांग रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है सोनीपत से, आपके डांस करते हुए, उस पर कटाक्ष किया जा रहा है कि ये लोग काम से बचते हुए अपना मनोरंजन कर रहे हैं, ना कि इनकी मांग है वेतन की कोई। काम से बचते हुए नहीं कर रहे, हम यहाँ बैठे हैं, पूरा दिन बैठे हैं। एक वो हमारा ही 35,400 की मुहिम पे ही वो सॉन्ग है। हम यहाँ एक मर्यादा में बैठे हैं, मर्यादा में बैठे हुए अगर थोड़ा सा उन्होंने ये हो भी गई कि भाई चलो हम थोड़ी क्लैपिंग कर रहे हैं, तो ये कोई डांस तो नहीं कर रहे हुए ऐसा। आगे चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी बात नहीं मानी जा रही है, नुकसान हो रहा है, जनता को भी काम बाधित है, आपके ऊपर भी ज़्यादा बोझ पड़ेगा कि काम 15 दिन से लगातार। काम तो हम ही करेंगे, हमारा अगर हमारी वजह से कोई काम रुका, उस काम को हम ही करेंगे जाके, ना हम जनता को परेशान होने देंगे। चाहे हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़े, उस काम को हम करेंगे। बाकी जनता की कोई परेशानी नहीं है। जहाँ पे हमारे से सहयोग हो रहा है, अगर प्राकृतिक आपदा की बात है, तो वहाँ हम सहयोग कर रहे हैं। बाकी सरकार की गलती है, ये सरकार की वजह से बैठे हम, तो काम भी सरकार की वजह से रुका हुआ है। एक तरफ तो सरकार कहती है सिर्फ डायरी और डिस्पैच करती है, जब हम सिर्फ डायरी और डिस्पैच करते हैं तो हमारी वजह से काम क्या रुका? कुछ भी नहीं। फिर सरकार बताए किस वजह से रुका है काम।